को कल की एक नोटिस के माध्यम से जानकारी मिली हुई कि आज एक हम लोग इस सेशन के माध्यम से एकेडमिक पढ़ाई जो हम लोग करते हैं अपनी नौकरी की पर्सपेक्टिव से, और जो एक्सपर्ट लेक्चर जैसी हमारे वर्तमान सरकार की या शासन की या हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों की मंशा है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ फील्ड एक्सपोजर के बारे में भी थोड़ा सा कुछ दर्शन कराया जाए सूक्ष्म में, जिसके लिए आपको बाहर से लोग जो काफी अनुभव लेके एक्सपर्ट लोग आते हैं, उनके अनुभव आपके साथ साझा किए जाते हैं इस माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट लेक्चर। एक माध्यम आपका होता है इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, वन डे विजिट। वहां से भी आपको दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी मशीनरीज वहां पर होती है, किस तरीके से काम किया जाता है। क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा पूरा करने के बाद आपको फिर इन सब चीजों से रूबरू होना ही पड़ेगा, है ना। तो बेटर रहेगा कि हम थोड़ा सा अवेयर पहले से रहें, जो अपने पढ़ाई के दौरान ही उसको हम लोग करते रहें। तो इंडस्ट्रियल विजिट होता है, आप लोग 1 महीने की समर ट्रेनिंग भी करने जाते हैं कंपनी का, थोड़ा सा हाव भाव रूपरेखा वहाँ का जो भी संगठन, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं उसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो मैं छोटा सा एक शॉर्ट प्रोफाइल बता दूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवपाल सर, एक बार सर के लिए व्यस्ततम समय में कल भी मैंने सर से बात की तो पता चला सर लखनऊ में है, लेट नाइट कन्नौज पहुंचेंगे, लेकिन सर ने हमारे आग्रह को एक प्रॉपर स्पेस दिया और उन्होंने बोला कि नहीं हम आएंगे बच्चों के साथ, थोड़ा सा अपने कुछ अनुभव को शेयर करेंगे। तो मैं सर की थोड़ा सा शॉर्ट प्रोफाइल बता दूं। सर एक फाउंडर है, डायरेक्टर है एक एस प्रतीक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। इसके पहले चंद्रशेखर आजाद जो विश्वविद्यालय है अपने कानपुर में, जिसको पत्रकारिता के नाम से लोकल में फेमस किया गया है, सर का वहां से MSc है। इसके बाद सर ने भारत सरकार के एक उपक्रम जो आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का है, इसमें सर ने 38 साल की एक बहुत लंबी सेवा प्रदान की और बहुत सारा अनुभव, बहुत सारे इनोवेशन सर ने अपने इस कार्यकाल में अनुभव किए, देखे, जो आज डायरेक्ट इसका प्रतिफल आपको इस सेशन के माध्यम से देंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आग्रह करूंगा कि सर आए और इस सेशन को अपनाएं। जैसा हमारे बारे में तो बात हो ही गई है, मैं यही आपका नजरापुर पट्टी गांव सुना होगा, नजदीक वाले होंगे बच्चे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर के लोग हैं, बाहर से भी कहाँ से लगभग जैसे अडगानी डिस्ट्रिक्ट के होंगे या बहुत लोग कन्नौज के हैं, मेजोरिटी बच्चे फर्रुखाबाद, कानपुर और कुछ बच्चे हैं पूर्वांचल के। अच्छा, तो मतलब नजदीक के। तो मेरा कहना क्या है कि हम लोग भी आपकी एज से निकले तो शुरुआत में सबका रुझान यही होता है कि भाई पढ़ लिख के क्यों पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के 2 रीजन होते हैं। जैसे राजा का लड़का पढ़ने जाता तो नौकरी करने तो नहीं जाता, वो तो क्यों पढ़ रहा, तो बोले ज्ञान प्राप्त हो रहे, नोट पहचानने लगे, लिखने लगे, साइन कर ले, लिखा हुआ दस्तावेज पढ़ ले, लिख ले। कुछ लोग बोले हम अपनी जीवन यापन के लिए शिक्षा ले रहे ताकि हम कोई धन उपार्जन कर सकें, किसी की नौकरी कर सकें, पैदा कर सकें, अपना जीवन यापन करें। तो आज की डेट में सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जो हाई लेवल पे सोच रही है कि हम नौकरियां कितनी दें और कितने लोगों को दें, क्योंकि 100 में से 100 बच्चे इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें नौकरी लेना है। और सबके बच्चे हैं, जैसे किसान के 3 बेटे हैं, उन तीनों को ये होता है कि खेती में कोई दम नहीं होंगे तो देख लीजिए, तो कहीं जाओ, लग जाओ, नौकरी करो, तो वैसे कमाओ, जिंदगी निकालो। तो उसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज, इलेक्शन के टाइम में भी चैलेंज, पॉलिटिकली भी चैलेंज, इतने % बेरोजगार बैठे। अगर वो सबको नौकरी देते जाएंगे तो अगले 8 साल में ये होगा कि सब नौकरी हो गए,
स्टेट कौन रहा, तनख्वाह कौन रहा, तो वो भी एक मजबूरी है। दूसरा, एक नॉर्मल कर्मचारी के जीवन काल में बेसिक सैलरी आप 60,000 रुपये 80,000 रुपये महीना रख लो तो कम से कम 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से लेता है। चलो वो भी कोई बात नहीं, अच्छी सेवाएं दे। फिर नौकरी में जाने के बाद आदमी फिर थोड़ा ढीला सुस्त, कुछ लोग तो जैसे नाम नहीं लेना चाहते लेकिन लेना पड़ेगा, पुलिस में या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ थोड़ा गंदे पैसे आते हैं, तो उनको कोई अपना कैरियर का मतलब ही नहीं है। वो तो बोलते हैं हमें सिपाही ही रखो 330 साल, क्योंकि इसमें अच्छे हम अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाल दोगे दरोगा बना के तो क्या करना। तो वो आदमी मतलब अपने भविष्य के लिए भी नहीं मेहनत करता और अपने कैरियर के लिए भी मेहनत नहीं करता कि उसको 60,000 मिल जाए, उतने में ही संतुष्ट है, क्यों आगे बढ़े। जबकि व्यापारी को भी संतुष्ट नहीं है, उसको अगर व्यापार चल पड़ा, उसका 10 लाख की आगे पूंजी और एक बड़ी मशीन लगाएगा और 10 लोगों को रखेगा और बिजनेस चल गई तो 1 करोड़ पे जाएगा और बिजनेस चल गई तो 10 करोड़ पे जाएगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, हंगरी रहता आगे बढ़ने के लिए और बढ़ो, तो उसको रिजल्ट मिलते जाते हैं और लोगों को बढ़ाएगा। तो हमारा ये कतई नहीं कहना है कि आप सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़ो। आप एक बाजू में ये भी सोचो कि अगर कोई ऐसा मौका आए या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कि जिसमें हम नौकरी के अलावा छोटी पूंजी से अपना उद्यम चालू कर सकते हैं। थोड़े रिस्क रहेंगे शुरू में, 10 में से हो सकता है 2 बच्चे ना पहुंच पाए उसमें, बट 8 पहुंचेंगे, ये हमारा था। तो वो भी एक कैरियर बिल्डअप है। अब उसमें भी कैरियर बना सकते हैं कि बजाय इसके कि यहाँ से निकलने के बाद 30,000 रुपये महीने की नौकरी को लग गए, रिटायरमेंट के टाइम पे 1,20,000 हो गए, बस कुछ ज़्यादा नहीं समझता हूँ मनी फोल्ड होगा। जबकि आप अपना उद्यम अगर शुरू करें तो हो सकता है आपको 10,000 रुपये महीने से ही शुरुआत हो, लेकिन अगले 10 साल में आप जो है 40,000 के 40 बच्चे अप्लाई करने की पोजीशन में रहोगे। ऐसा आ रहा है, उसके भी 3 रीजन बताता हूँ ये ऐसा क्यों आ रहा है। एक तो गवर्नमेंट की ये सोच कि एक बंदे के पीछे हम 2 करोड़ क्यों खर्च करें नौकरी देने के लिए, उसकी बजाय 1 करोड़ से हमने अगर 15-15 लाख या 10-10 लाख 10 बच्चों को दिए कि भाई अपना अपना रोजगार शुरू करो, तो हमने 20 बच्चों को नौकरी दे दी, एम्प्लॉयमेंट दे दिया। एक तो ये। दूसरा क्या है कि अब तक जो बड़े व्यापार थे हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोग तो 47 के बाद बहुत संभाला, उससे पहले तो सब अंग्रेजी शासन कर रहे थे, आज भी अंग्रेजों का ही इसका संघ है। आपको क्योंकि आज भी 70% उद्योग वो मल्टीनेशनल वालों के पास ही है या हिंदुस्तानी बड़े उद्योगपतियों के पास है। मझोले उद्योगपति हिंदुस्तान में बहुत कम रहे हैं। तो अभी आज की गवर्नमेंट क्या चाहती है नए युवाओं से कि आप किसी भी नौकरी के लिए क्यों भाग रहे, नंबर 1। नंबर 2, हमने धीरे धीरे जो आज की भौतिक और राजनीतिक परिस्थितियां आप लोग भी देखते होंगे कि अमेरिका हमको शुरू से हावीरा डॉलर में बिजनेस करना है बाहर और हमसे ही लेना है और हमको ही देना है, इतने एग्रीमेंट करा लेता है कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स बनाओ और हमको ही देना और इसी रेट पे देना, तो सब जगह धंधा रही। तो अब वो दादागिरी कम हो रही क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वो हम डॉलर से रूपी पे आ गए। अब इंटरनेशनल व्यापार आप हिंदुस्तानी रुपए से ही कर सकते हैं। तो ये हमें एक प्रतिभाएं हमारी बढ़ रही हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल सब बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक है कि अमेरिका में 40% कंपनियों के CEO और जो बड़े पदों पे हैं हमारे लोग ही हैं। तो हम क्यों अपने देश में अपना व्यापार शुरू करें, हम क्यों हिंदुस्तान के पीछे भागें, हम क्यों मल्टीनेशनल कोको कोला के पीछे भागे। अच्छा, कोको कोला ने क्या किया कि पहले हमारे यहाँ पार्ले ग्रुप बनाता था, वो पीला वाला संतरे वाला और ये वो, इसने कोको कोला लाया तो धीरे धीरे उसको पूरा खा गया। मतलब इसने क्या किया 4 रुपए तक की बोतल कर दी आज से 15 साल पहले, तो उसका बंद हो गया, उसका खरीद लिया कंडीला, फिर इसने 10 की कर दी। तो ये तो खा रहे हैं हम लोगों को, और जो प्रॉफिट का पैसा है वो बाहर ले जा रहे हैं। अभी हम अपना उद्यम करेंगे तो हमारा माल ये खरीदेंगे तो भी देश में पैसा, आप इनसे कच्चा माल लेंगे तो भी हमारे देश में पैसा, प्रॉफिट आप कमाएंगे आप यहीं खर्च करोगे, तो हमारा देश का पैसा देश में है, आप बाहर नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है कि आप अपना बिजनेस खुद करो
अपना उद्यम करो, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम निकालती, लोन देती, बिना ब्याज के लोन देती, सब्सिडी देती, तरह तरह के सर्टिफिकेट देती, और आपको भी फ्रीडम है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अडानी अंबानी ही बाहर भेज सकते हैं, आप भी घर बैठे। अभी मैं बताऊँ आपको कि लखनऊ से एक फ्लाइट दिल्ली जाती है दुबई, पैसेंजर फ्लाइट है, कोई कार्गो नहीं है, लेकिन उसमें भी 6 टन हरी सब्जियां हर रोज दुबई जाती है। कभी लौकी जाती, कभी मिर्ची आती, कभी गाजर जाती। उनके यहाँ 50 से ऊपर लोग बैठे, कुछ पता नहीं, घास भी नहीं मिलती, तो हमारे ऊपर नहीं है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, उसके लिए क्या है कि छोटे छोटे वो हैं, एक्सरसाइज ले लो, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस ले लो, 7,000 में मिलता है। और मतलब हर आदमियों को गवर्नमेंट कर रही है। पहले जमाना था कि बोले इंडस्ट्री लगाना है तो इतने लाइसेंस और इतना झंझट लगेगा, क्या उसमें घुस नहीं सकते, इतने चक्कर मारने पड़ेंगे। अभी हर चीज़ ऑनलाइन पे है। आप ऑनलाइन तो आप लोग तो इतना तो कंप्यूटर में हो ही गए होंगे कि आपको साइट मिल जाएगा, नहीं बदलो तो कितने शौक हो गए हैं या कंपनियां हो गई हैं कि आप 1000 चल लेंगे आप करते हैं। तो ये तो हुआ एक बेसिक फंडा, मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो ये है कि हमने बात किया कि आपके यहाँ फूड टेक्नोलॉजी में, अब वो फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड नॉर्म, तो फूड क्या होता है, उसमें क्या कीड़े आते हैं, क्या बीमारियाँ आती, वो बहुत हाई टेक्निकल सब्जेक्ट है। हम उसमें नहीं चाहते, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारा सब्जेक्ट भी नहीं, हमने उसमें पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो उस सब्जेक्ट में या उस लाइन में हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जानते, कोई शर्म की बात है, एग्रीकल्चर क्या नहीं जाए। बट हमारा पर्पज एक ही रहा कि किसान का फल और सब्जी जो 40% लगभग खराब हो जाता है सही भाव न मिलने से, या बाजार दूर होने से, या सस्ता होने से, या थोड़ा भी दादी हो गई। जैसे मान लीजिए आपके पास सेब का बगीचा है, अनार का बगीचा है, तो क्या होगा, जो अच्छे सेब होंगे, जो अच्छे अनार होंगे, जिनमें दाग धब्बा नहीं होगा, जो क्रैक नहीं होगा, जिसमें चिड़िया कुछ नहीं मारी होगी, जिसका कलर होगा, वो तो डिब्बा बंद होकर चला जाएगा। एक 12% तक हर बगीचे में माल घर में रह जाता है, बोले यार ये फायदा नहीं, आदमी घुमा के फेंक देगा, तो वो वेस्ट होता है। या तो वो गिलियों पे या जमीन पर रख के बेच लेते हैं, ऐसे सड़ जाता है। मतलब आम के बगीचे में अगर इतना आम छोटे ने काट के फेंक दिया तो कटा हुआ ना आप भेज रहा होगा। तो इन सबको हम क्यों न प्रिजर्व कर लें और उस पर इंडस्ट्री लगाएं। तो जो गांव के प्रोडक्ट हैं, जो गांव की फल और सब्जियां हैं, हम ये नहीं कहते आप इजराइल से वो लेके आओ लीची तो आपके पड़ोस में जो भी सामान होता है, जो प्रतापगढ़ वाले हैं मामले पे काम करें, जो कन्नौज वाले हैं आलू पे काम करें, जो फरुखाबाद वाले हैं मक्के पे काम करें। मतलब ऐसा एक क्राप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी मशीनें खाली रहेगी, आपको लोगों को 12 महीने काम देना। तो 3-4 फसल, 3-4 क्राप ढूंढ के और उसको हम रिजर्व कर लें और उसके लिए लोकल मार्केट रख लें, या हम अपने बड़े उद्यमियों को बेचते हैं जिनका ब्रांड बिकता है बाजार में। अब आपसे तो ये उम्मीद नहीं होगी आप सुबह से आम काटो, छीलो, फिर आम को सुखाओ, फिर उसका पाउडर बनाओ, फिर लेके लखनऊ या बॉम्बे जाओ बेचने। आपने अगले वाले दे दिया, अगले वाले ब्रांडिंग लगाई, बड़े बड़े शोरूम में लग गया, फिर उसका पैसा वो लेगा, आपकी नकल देगा, आपका हिसाब में ले लिया। तो अभी तक जो पढ़ाया जाता रहा आपको या पढ़ाया जा रहा है, मैं बैठ के हो गया। हाँ बैठ ज़्यादा कंफर्टेबल तो ये हुआ कि हाँ अगर ऐसा हो तो हम लोग उस पर ही करेंगे कि अब तक जो हमने आपके सिलेक्शन किया साहब से कि जो पुरानी पद्धतियाँ थी फूड प्रिजर्वेशन की, उसमें 2-3 पद्धतियाँ थी। एक तो ये कि जो बहुत पुरानी एंशियंट थी वो तो ये था कि छत पे 4 पे सुखा लो, रख लो, मटके में रख लो, किसी ने कहा बर्तन में रख लो, किसी ने कहा प्लास्टिक में बांध के रख लो, वगैरह वगैरह। और जब भी मौका मिले उसको रिहाइड्रेट कर लो, पानी में डाल दो, 4 घंटे पहले लो, बुला लो, अपना खा लो। तो
फिर उसके बाद में धीरे धीरे टेक्निक बढ़ी तो ये हुआ कि भाई उसका तो हाई टेम्परेचर पे सुखा के पैक करके रख दिया जाए या इतना लो कर दो कि उसकी एक्टिविटीज हो जाए और वो एडिटिव बना रहे। तीसरा ये था कि कोई तरल पदार्थ है या लिक्विड है तो उसको लिक्विड फॉर्म में या जूस बना के उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव जो केमिकल है जो अलाउड है वो ग्रेड में वो मिला के आप बॉटलिंग कर लो या कैनिंग कर लो और रखते रहो। तो इसमें भी क्या हुआ एक्सीडेंटली की क्योंकि बहुत पैसा लगता था ये सब टेक्निक में, तो इसमें भी मल्टीनेशनल आ गया। हमारे पास तो कोई उद्योग था ही नहीं, तो अंग्रेजों ने कब्जा किया और इसी उद्योग के लिए उन्होंने कब्जा किया था कि यहाँ से कच्चा माल मिलेगा, हम इसको वैल्यूएशन करेंगे और पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे। तो अब वो निकल भी गए, वही छाप रही है पीछे भी। तो यहाँ भी जो बाहर चले गए इंडियन वाले अंग्रेज थे जो मतलब हमारे देशवासियों में जो बड़ी तबके के फैमिलीज थी, तो उन लोगों ने वो कर दिया। तो वो भी मतलब ये व्यापार बड़ा सीख लोगों पे ही रहा, क्योंकि पैसा भी बहुत लगता था कि बड़े बड़े कारखाने लगाओ, फिर सब्जी काटो, फिर स्टरलाइज करो, फिर उसको फ्रोजन में करो, फिर क्विक फ्रीजिंग करो, -30 तक जाओ, फिर बैगिंग करो, फिर -10 पे रखो, फिर वो -10 वाला माल आएगा तो आपके घर में भी फ्रीज होना चाहिए। तो ये बिजनेस भी और कंजम्पशन भी बड़े लोगों में ही रहा, मतलब ये नीचे तक नहीं उतरा। अब आज की स्थिति ये है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये बिजनेस और ये सिस्टम आम पब्लिक तक जाए, उसके लिए पैसा भी दे रही, टेक्निक भी दे रही, दिमाग भी दे रही, बाजार आपके लिए खुला ही हुआ है। और जो बाहर वालों का प्रेशर था वो भी धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। तो हम आज की स्थिति में ये है कि हम अपने उद्योग, अपने सिस्टम खुद लगा सकते हैं और एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर हमको वो नहीं समझ में आता है तो अपने भाई को, भतीजे को, अपने पिताजी को सौंप के हमें नौकरी दे जाना तो चलेगा, वो लोग आपको। तो हुआ क्या कि ये पूरे सिस्टम में अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फूड प्रिजर्वेशन की, वो ये है कि आपको ज़्यादा बिजली भी ना लगे फ्रिज रखने के लिए, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के उसके लिए भी ईंधन ना लगे, और आम आदमी भी कर सके। तो IR बेस्ड कुछ ओवन आए हुए हैं, ओवन बड़े सिंपल है, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली भी आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको एक बार विजिट जरूर करिएगा। हाँ, तो और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी जी। तो उसमें क्या है, जैसे आप मोटी मोटी ये समझो कि 2 तरीके के मॉडल हैं IR बेस्ड में। एक तो ये है कि एक जैसे आपका टेबल होती है बड़ी, जैसे आपकी टेबल उतना बड़ा बॉक्स है और उसमें वो रैक लगी हुई है, उसके अंदर आप ट्रे रख दो, कच्चा माल जो भी फूल गोभी है, गाजर है, हरी मिर्च है, सोया मेथी, कुछ भी जो भी सब्जी आप उचित समझते हो जिसका मार्केट हो, फालतू नहीं करना है, वो कर डालो कोई ना लेने वाला हो, लेकिन नहीं लेने वाला तो आप उसमें रख दीजिए और बिजली का प्लग लगा दीजिए। तो नीचे की प्लेट जो है 60, मतलब उसमें तो 75 तक है स्लॉट, लेकिन हम लोग जो है कोशिश ये करते हैं कि 60 से ऊपर ना जाए, तो 60 डिग्री के ऊपर जाने से फिर आपका कलर भी थोड़ा डल होगा और खुशबू भी, जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं, जो खुशबू वाले तेल हैं वो उड़ सकते हैं। तो हम लोग वो 45 और 60 के बीच में ही मेंटेन करते हैं। तो आपको भले 8 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, तो आपका ना कलर चेंज होगा और ना उसकी खुशबू चेंज होगी और ना उसका टेक्सचर चेंज होगा। खाने में जो कुरकुरापन या दरदरापन या जो फ्लेवर है, अगर रिहाइड्रेट करेंगे तो आपको वैसे लगना चाहिए। तो 2 मॉडल हैं, तो वो चारों तरफ से बंद है, तो उसको आप धूप में भी खड़ा कर सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन शीट्स हैं, तो वो गर्म होते सनलाइट और अंदर आपको 50 डिग्री तक गर्म कर देगा। अगर मान लीजिए धूप कम है या है ही नहीं, तो बिजली से भी चलेगा। मतलब आप बिजली का भी लगा के रखो, आप 45 पे फिक्स कर दो, जैसे बाहर का टेम्परेचर 35 से नीचे जाएगा तो अंदर का वो 45 से नीचे जाने लगेगा। एक 15% तक 20% तक वो टेम्परेचर बढ़ाता है बाहर के टेम्परेचर। तो आपने सपोज कर लिया आपको कोई आलू सूखने रखा है, तो आलू को चाहिए आपको 45 या 50 डिग्री, तो वो 50 से नीचे होते हुए बिजली से चल रहे, बिजली भी बहुत ज़्यादा आने लगती है, 2.5 यूनिट 1.5 यूनिट पर डे। तो उससे आप सब्जियां और फल सुखा सकते हैं। वो डिहाइड्रेटर जो है आपको 8% तक सुखा देगा। 8% सुखाने के बाद आप छोटे छोटे चिप पाउच में पैक कर सकते हैं, एल्युमिनियम पाउच में पैक कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल की जो प्रॉब्लम है, 10 किलो के
बना दो पैकेट, 10-10 किलो की मोटी एल्यूमिनियम प्लास्टिक में सील करके रिजर्व कर सकते। अब इसके दो फायदे हैं। एक तो आम के टाइम पे या गोभी के टाइम पे मान लीजिए 2 रुपए की गोभी भी पड़ेगी, तो आपको मजबूरी है कि शाम तक बेचना ही है। आपने सुखा कर रख ली, आप बोलो आपको ये जो है वो 140 रुपए किलो की हो गई, इसकी जरूरत बदले रुपए नहीं आ रहा तो ज्यादा है 2 रुपए, तो आपके पास ठहरने की शक्ति है, आप वेट करने की शक्ति है। बोले वो उसको लौटा दो, वो दूसरे दिन फिर आएगा, बोले नहीं चलो और 10 रुपया बढ़ाते। मतलब आप बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपके पास फोर्स ये नहीं है कि आपको आज ही बेचनी है नहीं तो सड़ जाएगी। मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे चाट वाला जो है जब दही बड़े के ऊपर दही डालने के बाद में 4 पीस हरी मिर्च के डालता है, तो हरी मिर्च बाजार में 9 रुपए से लेके 140 रुपए तक मिलती है अलग अलग सीजन में। जिस दिन 100 रुपए से ऊपर की हरी मिर्च होगी तो उसको 1 किलो हरी मिर्च लेने मंडी जाना पड़ेगा, फिर लेके आएगा। आप उसको हरी मिर्च की सूखी हुई पुड़िया दे दो 25 ग्राम की, पूरे 1 दिन के लिए बस इसको पानी में डाल फूल के इतनी हो जाएगी, 60 रुपए डालता है। तो वो जो 100 रुपए की वो मिर्च डालने वाला था उसका काम 75 में हो गया, और आपकी जो 10 रुपए के टाइम पे सुखाई थी तो आपकी 10 रुपए की मिर्ची 75 में हो गई। आपने भी 7 गुना कमाया और उसने भी बाजार से आधी कीमत उसको कम लिया। मतलब ये एक छोटा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है जो ये निकी वाली गाजर हलवा बनाते हैं इसमें, वो आपको नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने पीक है, हो सकता है वो फरवरी तक आए या अक्टूबर से शुरू हो जाए, बट ये 3 महीनों में मेरे अंदाज से हमने लास्ट टाइम 4 टन रिजर्व की, तो हमें तो 7 रुपए से 13 रुपए के बीच में मिली। आप उसके लक्ष्य बना लीजिए, छोटे स्तर पे तो हाथ से बना लीजिए, नहीं तो 30,000 की मशीन आती है, उसमें डालते जाओ, बिजली से मशीन है, वो फटाफट लंबे लंबे प्लेट बना लीजिए, आप सुखा लीजिए। अब आपके पास कैपेसिटी होगी कि गाजर आपकी 10 किलो गाजर सूख की 1.5 किलो रहेगी, 1.5 किलो का पाउच आप लेके लो। अब उसको जो है आप 10 हलवाई की दुकान पे जाओ, बोले भाई ये गाजर है, इससे हलवा बना सकते हैं आप नवंबर में, मतलब सारी जून में कैसे बन जाएगा, कहाँ से ला? उसके सामने 10 मिनट आप बैठो, इतनी गाजर डालो पानी में, 5 मिनट में वो फूल के अच्छे हो जाएंगे, तो बनाओ। तो आपकी 10 रुपए वाली 60 रुपए में हो गई, और उसको 100 में कुछ समय मिलेगी नहीं, उसका तो इंडिफरेंट है, तो उसको सूखी हुई मिली, तो उसका व्यापार सालों भर लगा सकता है, सालों भर गाजर का जो है। तो अब ये कहना कि बाजार नहीं है, बाजार है, आप उसको ये समझाओ, दिखाओ, प्रैक्टिकल करो, खुद करवाओ। अब 4 लोगों को हरी मिर्च बांटो, 4 लोगों को 50-50 ग्राम गाजर बांटो, तो बोला दो अपना दिखाओ, तुम खुद खाओ, घर वालों को दिखाओ, पड़ोसी को दिखाओ, लोग बोलेंगे भाई हमारे लिए बना दो, लिया करेंगे आपसे। और भाई चीजें अगर नहीं है तो जैसे हम लोग हैं, हमारे साथ में 100 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पास एक्सपोर्टर भी है, हमारे पास मतलब मिडिलमैन भी है। उन्होंने कहा कि साहब हम तो गाजर आजकल 160 रुपये में ले रहे हैं, हमने कहा कि भाई हमारे गाँव में 4 बच्चे बना रहे हैं, 140 रुपये बना रहे हैं, हमने कहा ले लो, 20 रुपये आप ले लो, हमें 160 में दे दो। तो हमें भी टाइम नहीं, हमने 4 लोगों को लगा दिया और सबसे इकट्ठी कर लाए, उसको पकड़ा दिया, तो मिडिलमैन भी हमारा आपको भी घर बैठे उपयोग हो गया। तो मेरा मतलब पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप में सस्टेनेबल हो, और ये इंडस्ट्री घटती बढ़ती रहेगी, फूड इंडस्ट्री कभी खत्म होने वाली है। अभी जैसा आपने फीडबैक लिया है कि हमारे यहाँ एक मैं एग्रीकल्चर विभाग से शुरू करता हूँ कि हम लोग BSc तो एक कॉमन कोर्स होता है एग्रीकल्चर का, MSc में फिर सब्जेक्ट वाइज रहता है, बोले ये सॉइल केमिस्ट्री, ये फिजियोलॉजी, ये एक्सटेंशन, ये एग्रोनॉमी। तो उसमें एग्रोनॉमी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है कि वो फसल उगाने की प्रक्रिया, हमने एग्रोनॉमी से किया। लेकिन आज इकोनॉमी से ज्यादा वो फ्लोरिकल्चर वाला कमाना, तो 10 फूल लगा के हरी घास बांध के 300 रुपये दे रहा है। तो ये बिजनेस आगे पीछे, आज आप अपने को समझते होंगे कि हमसे मैकेनिकल वाले तो खटखट लग जाते हैं, फिर वो दूसरे वाले इलेक्ट्रिकल वाले फिर वो लग जाते हैं खटखट, तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, हम सबसे पीछे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बाजार घटता बढ़ता है, और उनका एक बार फिर भी कोई कंपेरिजन कर सकता है कि भाई मान लीजिए चाइना से हमने
कोई ये कंपनी आपका सेल फोन है, भारतीय रेलवे मोदी जी ने वो सब काट दिया। अदरवाइज अगर हमारा खुद का इंडियन सेल फोन 9,000 में बन रहा, चाइना वाला 6,000 में दे रहा, तो हम 6 पे लेंगे। खाना तो कोई हमसे सस्ता नहीं दे सकता, और ना इतनी बढ़िया प्रकृति और जलवायु दुनिया में। तो खाने में, खाने की चीजों में, फूड में कोई वर्ल्ड का आदमी हमसे कंपटीशन नहीं कर सकता। हमारी कमजोरी ये भी है कि हम लोग खेती से दूर हो रहे, हर आदमी नौकरी के चक्कर में। नंबर 1। नंबर 2, इस पर गवर्नमेंट भी उतना ध्यान नहीं दे रही जितना आज देना शुरू किया। अगर ये पहले से शुरू किया होता तो ये माइग्रेशन होता ही नहीं कि गाँव के लोग शहर जाके रहते। अब उल्टा, अब आपने देखा होगा बीच में कोरोना आया तो शहर से 12% फिर गाँव को आया, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया तो फिर 12 में से फिर 8% फिर वापस ले गए। गाँव वाला तो कहीं नहीं भागा, वहीं का वही है। तो हम ज़्यादा स्टेबल हैं उनसे। ये इंडस्ट्री मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल पे आ गई, इलेक्ट्रिकल से और कोई टेक्नोलॉजी आ गई, या हमसे टेक्नोलॉजी दूसरा कंट्री बनाने लगा सस्ते में, तो हमें मिल जाएगा। गाजर तो अमेरिका वाले नहीं बेच पाएगा और ना उसको बढ़ता पड़ेगा। तो फूड टेक्नोलॉजी अपने आप में इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप कैरियर बनाना चाहो तो कहाँ से करें, इसमें कतई ये भावना लाना ही नहीं कि भाई हम तो 3rd नंबर पे है, चलो लोग बोल रहे थे, कतई निकाल दो। ये बिल्कुल नंबर 1 पे था, है और रहेगा। ठीक है, मोमेंटली काम की एक लिमिट होगी। आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में, मैं डेटा तो नहीं मालूम, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए 40% लोगों के पास कार है, और 10 में बाकी भी 10 मतलब 10 साल में बाकी लोगों को भी हो जाएगी। उसके बाद में क्या खत्म, मतलब खत्म तो नहीं होगी, स्टेगनेट होगी वो इंडस्ट्री। तो खाने वाली जो रोज चाहिए ना, इतनी 1 करोड़ रोटी या इतने टन सब्जी या इतने टन फ्रूट, अच्छा उसमें भी तरह तरह के आ रहे हैं। अभी आपके जो पेय आ रहे हैं, चॉकलेट आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, सब फ्रूट बेस्ड आ रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री तो इतना खत्म हो रही थी, उतना आगे इसका कोई विकल्प है ना, इसके कंपटीशन में कोई है। तो जब आपके पास कंपटीशन नहीं है, आपके पास बढ़ता हुआ मार्केट है, सस्ता है, गृह उद्योग है, घर से शुरू कर सकते हो, तो हम इसको कम तक तो मांगते हैं। अपने को भाई आप बिना कार के सबके बिना खाना खाए रह सकते क्या? नहीं। तो हम कमजोर ना हो। अब ये टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई जा रही है आपको, इस पर आप खुद काम करो और आगे नई खुद बनाओ। अब मैं बताऊं, जैसे हम लोग अभी आगे प्लान कर रहे हैं कि हम सूखी हुई सब्जियों का 20 ग्राम का पैकेट बनाएंगे। 3 आलू के टुकड़े होंगे, 3 गोभी के टुकड़े होंगे, 3 बीन्स होंगी, 2 हरी मिर्च के टुकड़े होंगे, एक दूसरे में मसाला होगा। ये आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक केटली जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, चाय गर्म करके, जो हस्लर हैं, बैचलर हैं, घर से दूर रहते हैं, अब पानी गर्म करो, छोटी वाली गुड़िया पहले डाल दो तो वो गोभी और वो सब आपका हो जाएगी, हाँ रिहाइड्रेट हो जाएगी। बाद में मसाले वाली डाल दो, आपकी सब्जी तैयार। अब बनाने जाओ तो अकेला लड़का वो आलू छीले, गोभी छीले, फिर गोभी कहाँ से लाए, और फिर एक पूरी गोभी लाए तो उसको रखेंगे फ्रिज में। तो अगर हम विकल्प देंगे लोगों को तो जाएंगे। पहले अगर सिलबट्टे पे वो पिसता था मसाला, चक्की पे आटा पिसता था, पैकेजिंग में आ गया लोगों ने छोड़ दिया। अब कोई बोलता है यार ये हम बना तो नहीं, मिर्ची पिसी हुई, अब लोग तो सिलबट्टे में पीसते, हमारी मिर्ची कौन लेगा, तो इस घर से बनाएंगे ना, वो भी गलत होता है। कुछ लोग बोलते हैं पहले मार्केट सर्वे को तब प्रोडक्ट बनाओ, हमारा उल्टा है, तुम प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट तो अच्छा मटेरियल होगा तो अपने भाग जाएगा। अब किसी ने वो एडिसन ने किसने बल्ब बनाया, तो उसने जब पहले बल्ब बनाने से पहले वो सर्वे किया कि भाई बल्ब बनाने जा रहे हैं, तुम खरीदोगे क्या, तुम खरीदोगे क्या, कि हवाई जहाज वाले ने पूछा कि हम हवाई जहाज बनाए, कौन खरीदेगा, बना दिया उसने, बना दिया, जरूरत हो गया तो उसके नहीं पाए, मतलब जिंदा नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसी डिफरेंट रेसिपीज बनाए? हम तो आपके लोगों को बोलेंगे कि हम स्टार वालों को लेके आएंगे, स्टार होटल आपको ऐसी गाँव में बैठे बैठे ऐसी रेसिपी बनाते हैं कि वो फिर ये होटल डाले, आप गाँव घर बैठे आप बना दो, इससे ये मिला उससे ये मिला, या 2 बढ़िया ग्राम तो ये बन गए। तो हमारे सब्जेक्ट में अनंत संभावनाएं हैं और बिजनेसेस भी हैं। हम
ना इंडस्ट्री को डिस्करेज कर रहे हैं, ना नौकरी को डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस बना के रखो। किसी इमरजेंसी में जब हम बिजनेस ना कर पाए तो नौकरी में भी जा सकते हैं, और नौकरी में मजा ना आए तो बिजनेस में भी जा सकते हैं। ये मतलब बिल्कुल अपने हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, ज़्यादा मतलब सबका बैकग्राउंड में, तो हमें ये भी नहीं है कि हम गोभी खरीदने केरला जाना है। जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हम उनको बनाएं, एक्स्ट्रा बनाएं। आप अपने सोसाइटी, अपने गांव, अपने कस्बे के अलावा दूसरे लोगों को, जब केरला पूरे हिंदुस्तान को काली मिर्च देता है तो वो हमें क्या जरूरत है, हम आलू जो है आधे हिंदुस्तान को खिलाते हैं, हम आलू क्यों बनाए? तो ऐसा भी नहीं, हमारे पास जो फूड पैकेट या फूड रेडी टू ईट पैकेट जो जितने बनेंगे दूसरे उसमें जाएंगे। अभी आपको अनुभव नहीं होगा, छोटा जैसे मैगी है, अब मैगी वाले ने सोचा था कि मैगी हमारी इतनी पॉपुलर हो जाएगी, वो भी कुछ भी नहीं, फूड है वो ऑलरेडी, बस उसको पानी डाला और 5 मिनट गर्म हो गई। ऐसे आपको आजकल फ्लाइट में जब आप सफर करो तो वो इतने बड़े डिब्बे वो मतलब पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपको मतलब उनका ऑप्शन रहता है कि दाल चावल चाहिए क्या, खिचड़ी चाहिए क्या, अपने यस करते हैं, वो एक ढक्कन खोल के उसका एल्युमिनियम फाइल पढ़ते हैं और वो केतली उनको रहती है गर्म वाली जिसको चाय पिलाते हैं, वो उसमें पानी भर दिया उसमें स्वाद और फिर सील करके दे दिया, 5 मिनट बाद खोल देना। 5 मिनट में चूक होता, पकी हुई दाल को सुखा लो, फिर पानी डालते वो 3 मिनट में चिकन हो जाती। तो हम लोग मतलब वो उन पे क्यों जा रहे हैं, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है कि दाल पकाओ फिर सुखाओ फिर पानी मिला के दाल बनाओ, इसमें क्या नहीं है, हम लोग क्यों नहीं करते? तो हम लोग, मेरा कहने का मतलब है कि बजाय हम थ्योरेटिकल और केमिकल, ठीक है वो पढ़ाई के और ज्ञान के लिए वो भी जरूरी है, बट ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं, क्या इनोवेशन करें, क्या नई डिश बनाएं कि हम लोगों का मन मोह लें और हमको भी 2 पैसे आए, उनको भी घर बैठे खाना मिल जाए, और वो मटेरियल हमारा जो एग्री बेस्ड है तो किसान को भी 2 पैसे मिलेंगे। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की जरूरत है। हमारे जैसे ऊपर कार्बन रिटायरमेंट इसके बाद लगा हुआ है, तो आप जैसे लोगों के सामने तो ये 80 साल में लाइफ के, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो खाली बैठे कि इतने आइटम बना डाले, मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ रेडी प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा, कुछ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा कि भाई मिर्च सूखने के बाद कैसी लगती, बिल्कुल वैसी हरी उतनी उसकी आप दबाओ। अच्छा उस मिर्च को भी इतना रिक्वायरमेंट है, वो कल बोल रहे थे ना हरी मिर्च का पाउडर कौन होगा, जितने भी लेस वगैरह आते हैं जो फ्लेवर्ड आते हैं, पुदीना फ्लेवर, चिली फ्लेवर, ये सब आते हैं, हम लोग आते हैं, ये सब लोग पुदीना आपका सूखा हुआ। अब ये जितने चिप्स वाली कंपनी एसेंस थोड़ी डालते हैं, वो पुदीने की पत्ती सूखी हुई डाल देते हैं। तो मेरा क्या मतलब है कि हर चीज का मार्केट है, थोड़ा सा हाथ पर हिलाने की जरूरत है। और मैं बताता हूँ कि ये आपका रोज एक नया इनोवेटिव निकल रहा है। लास्ट ईयर हमने क्या किया, कच्चे आम का पना आपने सुना होगा, कच्चे आम को आपने बॉइल किया, उसका जूस निकाला, उसी में वो जीरा नमक और ये सब मिला के पुदीना डाल के हम लोग गर्मियों में पीते कच्चे आम। तो हमने ये डिहाइड्रेटर में कच्चा आम उबाला और उसका गूदा उसमें सुखा दिया, पीस दिया, थोड़ा शुगर मिलाया, नमक मिलाया, पुदीने की पत्ती सूखी हुई बिल्कुल डाल दी, उनको ऐसा कम कर दिया, वो डाल दिया, 15-15 ग्राम के पाउच बना दिए 10 रुपए में। हमारी खास आई 6.5 इतने दिन छोटे पाउच। और हमने लोगों को पिलाना शुरू किया कि भाई ठंडे पानी में डालो पिलाओ, मीठा भी है, खट्टा भी है, आम का टेस्ट है, जीरे का भी टेस्ट है, पुदीना की पत्ती बनाए। आप बिलीव करो कि जो गर्मियों के दिन में लखनऊ में पार्क में लोग घूम के जब आते हैं तो उनको कुछ भी हाइड्रेट करने के लिए चाहिए ठंडा, तो वो उस जमाने में नींबू की शिकंजी और बेल का शरबत गर्मियों में पिलाते हैं। हमने ये पुड़िया दे दी, अब उसके लिए भी कितना खटखट बेल का शरबत रंग भिगो निचोड़ो बनाओ, ये पुड़िया दे दी। एक एक बंदे ने 300-300 पुड़ियों
तब वो बेच मतलब 30 रुपए की गिलास वो बेच रहा था, तो 10 रुपए की गुड़िया वो 30 रुपए में बेच रहा था बाजार में। तो वो एक बंदा जो हमारा जाने वाला था वो 4 पार्कों में अपने लड़के रख लिए, तुम आ जाओ सुबह 1 घंटे हम गुड़िया देंगे, भर के पिलाओ, 10 रुपए गिलास तुमको मिलेगा। तो वो 3 उसने अगर 100 गिलास बेची तो 300 तो वो ले गया 1 घंटे के, और 300 हमारे पास आए, और 300 उसने अरेंजमेंट के ले लिया। वो कह रहा है एक दिन में हमने मतलब 6-6 हजार रुपए कमाए 1 घंटे में सुबह। ठीक है, वो हाँ मतलब थोड़ी अच्छी टाइम का ही था वो बिजनेस तो। तो ये कहना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो अभी वो इतनी डिमांड है, बोले इमली का कुछ स्प्रे बना दो, खाना बना दो, जैसा कर दो, नींबू का शिकंजी बना दो, पाउडर हो। अब आदमी कार के ऊपर डैशबोर्ड में पड़े 10 पैकेट, कहीं गाड़ी रोकी, आधा किलो की बोतल नील में डाला, हिलाया, अपना घर का तो नींबू भी अपना, नमक मेहनत भी हमारी, पैसा भी हमारा, पीने वाला भी एक पैसा बाहर नहीं जा रहा, देसी चीज भी। तो मेरा मतलब मेरा आधा घंटे वही बात करी, सब्जेक्ट ऐसा हो जिससे तो लाइव हो, जब उसका मतलब हो। बोले हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम क्या हुआ, हवा का वो बदल देंगे क्या, नाइट्रोजन 72% पढ़ी होते तो मैंने पढ़ी, पर इन जानकारी जहाँ हम बदल सकते हैं फूड हैबिट या वैल्यू एडिशन, उस पर भी जोर दो। वो भी बात कर रही थी कि अभी थोड़ा दिन में एक इंक्यूबेशन सेंटर भी आने वाले हैं, तो हम लोगों को ट्रेन करेंगे एंड ऐसा टाइप करेंगे कि जो आप लोग बनाओगे वो तीसरा आदमी लेके जाएगा और आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, उसमें ग्रुप का नाम होगा, और उससे जो आएगी पॉकेट मनी निकलेगी या जो भी समझो खाना। तो ये अभी से ही है, यूपी में हम लोग पीछे हैं। हम तो महाराष्ट्र में रहे, हम कर्नाटका में रहे, हम आंध्रा में रहे, कुछ राज्यों में कोई छोटा बड़ा नहीं। बच्चे जब 1 महीने की छुट्टी होती ना, हम लोग नानी के यहाँ जाते, आम खाते, तालाब में कूदते, नहर में। वो लोग बच्चे 1 महीने सुपरमार्केट में सामान बेचते, कोई टाइपिंग सीखता, कोई पुड़िया बना के सीखता, कोई दुकान पर खड़ा रहता, बोले घर तक छोड़ जाओ। मतलब उसकी एक हॉबी होती है काम सीखना। दूसरा एक पॉकेट मनी के लिए 1 महीने में इतना पैसा बचा ले कि एडमिशन के टाइम पे किताब बस्ता अपनी नई ड्रेस खरीद सके। आप गरीब है अमीर है, अब हमारे यहाँ उसको बोले उनका लड़का बोले के पास क्या है, बोले वो तो छठ वाले के पास वो दोना पकड़ा था कस्टमर को। तो अब जो 5 स्टार में जाएगा तो दोनों की जगह प्लेट पकड़ाएगा, काम तो वही है। बट तुम्हें मालूम होना चाहिए ना, प्लेट इधर रखो तो चम्मच इधर रखो, कांटा इधर रखो, पानी गिलास लेफ्ट को रखो कि राइट को रखो, ये समझ नहीं तो वहाँ भी क्या काम कर लो। आप शुरू से सीखते जाओगे तभी तो सीख पाओगे। वो अगर वेटर को अगर वो 1,10,000 रुपये देते हैं तो ऐसे बोलते कितना डिग्री झुकना है, कैसे बात करना है, कैसे झुक के रखना है। आप बैठने टाइम कुछ पीछे लगे बाद डूबोगे, नीचे भी लगाएगा, प्लेट कैसे रखना है, खाने की प्लेट किधर, चाकू किधर, स्नैक किधर, नाश्ता किधर, ये सब टेक्नोलॉजी है, इसका भी एक सब्जेक्ट है। हम वो नहीं दे रहे उस पर जाओ, लेकिन शुरू से आप अगर इन्वॉल्व रहोगे तो एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं, एक अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं। हम लोग कहते हैं नौकरी में भी आए तो भी आपका बास आया खाना खाने, तो उसको कैसे खाना लगाना, कब जूस देना, जूस के साथ में क्या स्नैक देना, कोला के साथ में क्या स्नैक देना, अगर चाय है तो चाय के साथ में क्या स्नैक देना, ये भी तो जानकारी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई गए आदमी बोले ठंडा चलेगा गर्म चलेगा, बोले जब तक वो चाय बने जब तक ठंडा ले आओ, ये कोई सिस्टम थोड़ी होता है। चाय बने 2 मिनट लगेगी तो ठंडा चाय भी लेता, मतलब एक सेट है पढ़े लिखे फोरम है। तो तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। वो सबसे बढ़िया तरीका वो था सीखने का, कि बजाय वन वे जाए उनकी मन में तो सौ जिज्ञासा होंगी। तो सर आज तक मैं एक चीज कहूँगा कि अभी तक सर हमारे जो स्टूडेंट हैं इस कॉलेज में 3 ब्रांचेस संचालित हैं। इसमें सर फूड टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं वो काफी भयभीत रहते हैं कि हमारा प्लेसमेंट या हमारा कंजम्पशन कहाँ है। तो जो भी बच्चा आता है स्टार्टिंग से वो हमें लगता है नौकरी को एक फोकस करते हुए आपको फूड टेक्नोलॉजी में नौकरी मिले।
आज का ये सेशन मुझे लगता है कि संस्था के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा होगा जो आपको सबसे ज्यादा फ्रूटफुल लग रहा होगा कि हम लोग इतने ऑप्शन अपने आसपास हम लोग छोड़ रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं लगना है ना। चीजों को बस डिहाइड्रेट करना है, उनका मॉइस्चर निकालना है, उनको पैक कर देना है, उसको वापस जब यूज करना है तो उसको हाइड्रेट कर देना है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले से चल रहा था, हमारे आसपास चल रहा था, और आज के सेशन में मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और आप लोग इससे थोड़ा सा अगर टर्नअप होते हैं कि हम नौकरी के पीछे अगर जैसे हम परेशान हो रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन बहुत कम है, फूड टेक्नोलॉजी काफी पिछड़ी हुई ब्रांच है, तो पिछड़ी नहीं है, ये हमेशा से चलती आई है और हमेशा कभी खत्म न होने वाली ब्रांच है, और इसके स्कोप, इसके अवसर कभी खत्म नहीं होंगे। जो चीजें चल रही हैं, जो बातें सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ सैंपल भी आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से चीजें हैं। तो इस क्लास को फूड टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल बैकबोन समझिए और एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी समझिए कि हमारे पास कहाँ कहाँ फील्ड्स हैं, स्कोप कहाँ कहाँ है। बहुत बढ़िया चल रहा है क्लास। और तो मेरा मतलब जो मैकेनिकल पढ़ रहा है ना, उसको तो आलू का पराठा खाना है ना शाम को, या वो लोहा तो नहीं खाएगा। आपका सब्जेक्ट क्या था, पढ़ा उनका सब्जेक्ट क्या था, आप अपने कॉम्प्यूटर तो समझ पहली बात। तो ये तो बड़ी बेसिक नीड है, इसके बगैर साइंटिस्ट हो, विद्वान हो, लेखक हो, राष्ट्रपति हो, चाहे वो कुली हो, ये तो बेसिक है, इसके बगैर नहीं। आपने सुनते होंगे कि बोले वो अहमदाबाद में MBA चाय वाली, बोले वो ग्रेजुएट समोसे वाले, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये आगे आ रही है। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, रेस्टोरेंट आइए, अब देखो चीज के 4 आने 12 आने बुद्धि के चाय जो आप पीते हुई चाय, वो उनका प्याला आपका जो है वो 3 रुपए का कप है, उनका 300 का कप, उनकी ट्रे जो है 1400 की, उनकी ड्रेस 6000 की है, तो उतने जो है AC लगा है, 4 रुपए की चीज 40 रुपए बेच, तो ये भी जरूरी है। और ये कहना है कि ये हम टेक्नोलॉजी वाला हमारा कौन लेगा, आप बड़ा सिंपल आइटम है, जैसे आपके कोई दादाजी है, आपके पड़ोसी चाचा जी है, उनको लोगों ने कहा कि आपको शुगर है, आप करेला मान लो, अब बोलते बेटा करेला तो खाएं, इस वजह करेला मिल नहीं रहा, आप उनको गुड़िया ले जाकर दे दो, बोले सूखे करेला है, उसको पानी में डुबो, तल लो या भून लो या सब्जी बना के खाओ। तो उनको 10 रुपए का करेला खाना था, 3 करेले 10 रुपए में ले दे, 25 रुपए बिजनेस कहाँ नहीं है। आपको कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जाना नहीं, आपके घर में, आपके गांव में बिजनेस करके तो देखो, और उसमें एफर्ट करो थोड़ा, एक 10 मिनट मार्केटिंग सर्वे, किसी से पूछो पड़ोस में, बोले टमाटर मिल रहे, बोले 120 रुपए किलो, बोले हम टमाटर का पाउडर दे दें, तो बोले उतने खट्टा हुआ, बोले 2 ग्राम पाउडर, 2 ग्राम पाउडर से 6 ग्राम 6 टमाटर की अगर खट्टा खा गई या उससे चटनी बन गई, तुम घूमेगा आपकी मंडी है, वो बताएगा भैया यही बढ़िया है, टमाटर रखो, आधे सड़ जाते, आधे बंदर मसाले जाते, बच्चे का जब चाहिए चम्मच डालो, मसाले डालो। तो अच्छा, मैं वो बीच में बोल रहा था कि ये किसी ने सोचा था कि सिलबट्टे वाला काम मिक्सी कर लेगी, तो मिक्सी का काम पहुँच कर लेगा, तो टेक्नोलॉजी बढ़ते आपकी सब्जियां जब पहुँच में जाने लगेंगी, तो जो मंडी आना बंद करके आएगा, बोले कहाँ जिसकी इतनी जरूरत है, उसकी ना 3 बहुत साल न छीलेंगे तो न काटने की जरूरत, न हाथ में बदलो। अब लहसुन प्याज कौन काटे, अगर लहसुन प्याज का पाउडर मिलने लगे। अब प्याज का पाउडर 400 रुपए किलो जा रहा, लहसुन 600 रुपए तक जा रहा, कौन 5 स्टार वाला काटने बैठा, 3 चम्मच डाले, सब फ्लेवर आ गए, वही कितने ग्राम पानी भूल गया। तो आप फूड टेक्नोलॉजी को क्या समझते हैं, छोटी चीज मतलब? अच्छा, ये टेक्नोलॉजी कार वाले का तो एक ये है कि जिसकी तनख्वाह 90,000 है, वो वही कार खरीद देगा। तुम्हारी गुड़िया जो है वो जो दिन भर मजदूरी करता, जो प्लास्टर करता, या जो राजमिस्त्री के साथ रहता, 6:30 बजे वहां से निकलता है, तो उसको रास्ते में अगर मिल जाए अचार की गुड़िया, ये 10 रुपए में इतना अचार है, तो बोले
सब्जी छोड़ दो पराठे बनाएगा 4 से खरीदेगा, क्या जरूरत है? या आपको सूखी सब्जी का पाउच मिल जाएगी, भाई जब तक वो नहाएगा बदलेगा जब तक गर्म पानी डालेगी सब्जी में, उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो सब्जी की ढेरी बनाएगा फिर उसकी और छीले वो कितनी बड़ी उसके साथ की। तो आज वो देखो टेल्को पाउडर यूज करता 2 रुपए का, शैम्पू यूज करता, तेल पुड़िया में लेता, तो वो आदमी को सब्जी की पुड़िया क्यों नहीं लेगा? जब इकोनॉमिकल है, रेडीली है, तो रेट में अवेलेबल है, क्योंकि हमने बनाई नहीं। तो ये परसेप्शन की ये चीज बना कर दे रहा हूँ, ये सवाल ही नहीं। अच्छा, आपका कस्टमर 5 स्टार वाला भी है, उसको भी रेडी फूड चाहिए। भाई एक ही बार लोगों ने कहा कि भाई हमको गोभी मंचूरियन चाहिए, ऐसे लोग आ रहे हैं, गोभी का सीजन ही नहीं, वो मंगाएगा कहीं से, वो से ये फ्रोजन खाएगा, वो पड़ेगी उसको जो है वो 150 रुपये किलो। आपने अगर 5 किलो सूखी गोभी दे दी, अगर आपने रोगों ने बना के सुबह में तो वो आप चलेगा कि वो रोटी जमाएगा, मजा हुई, टेक्सचर हुई, खुशबू हुई। तो वो सब्जेक्ट में कतई कमजोरी है ही। अब उससे प्रैक्टिकल ये है कि आप फिजिकली देख लो एक बार हमारे यहाँ के बनते हुए देख लो, फिर एक बार खा के देख लो, उसके बाद कॉन्फिडेंस ना आए तो फिर ये है मेरा। तो ये आपको मनोज जी हैं हमारे साथ एसोसिएटेड है, ये आपको ये सैंपल भी दिखाएंगे और जो प्लेसमेंट वाली प्रॉब्लम थी वो भी बताएंगे, प्लस ये अपना करियर बताएंगे, ये क्या थे फूड टेक्नोलॉजी में और क्या कहाँ तक गए और बिलीव कर सकते गए। सबसे पहले सभी लोग को नमस्कार। आप लोगों ने सिंह साहब को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जनरली काफ़ी मतलब हाई प्रोफाइल लोगों से मिलते रहते हैं, बच्चों के साथ हमारा ये जैसे तो फर्स्ट टाइम दिया है ना स्कूल। तो मैं इन शॉर्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारी बातें तो घंटों चलती हैं, मीटिंगें घंटों चलती हैं, और हम उसी से मीटिंग करते हैं जहां हमें कुछ फ्रूटफुल नजर आता है। ओके, सबसे पहले हम जरा एसपी सिंह जी के बारे में थोड़ा और बताएं कि जिस विजन पे सिंह साहब चल रहे हैं, उनका विजन इतना क्लियर है कि आप लोग उसमें अगर चाहेंगे तो आप जितनी डुबकियां लगाएंगे आप उतने ही स्मार्ट, इनोवेटिव, इंटरेक्टिव और आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाएगी। ओके, तो जैसा सर ने बोला कि फूड टेक्नोलॉजी, ओके, अभी इसको आप हल्के में मत, क्योंकि आपके इसके पीछे एक वर्ड लगा टेक्नोलॉजी, राइट? तो जहां फूड भी है, टेक्नोलॉजी है, सभी लोग आपको भाव दें, यानी आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, आप रिलेट करना बाद में, कि यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा जो फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है, दिल से अगर पढ़ाई करता है, मतलब यू आर लर्निंग एवरी सिंगल डे, कुछ सीख रहे हो, तो हम जैसे लोग आपको ऐसे करेंगे, प्लेसमेंट मिल जाएगा। बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बनूंगा। ये मत सोचना कि दाढ़ी पूरी है, बाल खींच के निकले हैं, कपड़े पता नहीं कैसे पहन रखे, ये मत सोचना, क्योंकि पता है ना कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार्बर के पास जाएं और अपना समय नहीं। 12 बजे पहुंचे, हम रात के 12 बजे के लिए वापस आते हैं, सुबह से बोलते हैं वेयर आर यू, कुछ हमें मालूम ही नहीं है। हाँ, गाड़ी में जोड़ी कपड़े जूते हमेशा तैयार रहते हैं, 24/7 ऑफ कोर्स सेल्फ में टंगे रहते हैं। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट फूड टेक्नोलॉजी। आप हल्के मत लो, आप इसकी अच्छे से पढ़ें। ओके, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। इन फ्यूचर हम बताएंगे हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, आई कैन टेल यू मच मोर। मेरा जो बैकग्राउंड है 1978 में मॉडल 70 में पैदा हुआ, उसके बाद 94, 95, 96 में हमने +2 किया, then I went to केरला। केरल से मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई की 97 से लेके 2000 तक मैंने पढ़ाई किया, 20 साल का हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। सुनाया कुछ बीच में, जैसे ही हमने इसकी पढ़ाई शुरू किया वहीं से हमारा दिमाग डेवलपमेंट करना शुरू किया। अभी तक हम लोग खुद को हल्के में ले रहे हैं,
और आप बिलीव नहीं करोगे 2000 से लेके 2020 तक मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था 2500 रुपए से हमने अपनी पहली नौकरी करी, और जो मैं लास्ट नौकरी छोड़ के आया हूँ वो मेरे इन हैंड लगभग 3.5 लाख रुपए महीने का मिला। I'm talking about monthly salary प्लस बेनिफिट के बारे में बताऊंगा तो आप सोच नहीं सकते। इंडिया में जो लोग का सपना होता है गैस को ड्राइव मर्सिडीज, ऐसी गाड़ियों पे नॉर्मल होगा ड्यू टू व्हाट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। कैटरिंग का जो टेक्नोलॉजी हमने उसकी पढ़ाई करी, हमने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया जो आप 3 साल का कर रहे हो, मैंने किया। आप भी 12वीं के बाद